हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और यस, आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज आज जो है ना, आज का रीडिंग का टॉपिक हमारा है कि आज वो किससे आपकी बातें करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। आपको क्या करना है, आप बस अपनी एनर्जी को इस रीडिंग से कनेक्ट कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी लगाइए। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। ठीक है, देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड यस यस, बी पॉजिटिव। रीडिंग के दौरान निगेटिव नहीं होना है, बी पॉजिटिव। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए कार्ड्स निकालते हैं। कार्ड जो है मेरे पास ये है टू ऑफ स्टोन्स। ओके, टू ऑफ स्टोन्स की एनर्जी आई है। अगला कार्ड जो है मेरे पास है फोर ऑफ स्टोन्स। ओके, यहाँ है मेरे पास एट ऑफ बोज। वेरी नाइस, बातें तो होने वाली है भाई। यहाँ है द ग्रेट बियर। ओके, थ्री ऑफ स्टोन्स। ओके, वेरी नाइस। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ बोज। सो आपके पार्टनर का जो साइन है वो हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड ये साइन है, ऐसे साइन को लेकर स्पेशली हम रीडिंग नहीं कर रहे हैं। रीडिंग तो सबके लिए हो रही है, मेल फीमेल या सेम जेंडर से, और हर जोड़े साइन के लिए हो रही है। ठीक है, तो चलिए फिर कर लेते हैं कार्ड्स को क्लियरफाई। देख लेते हैं टू ऑफ स्टोन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। टू ऑफ कप्स, OMG, टू ऑफ स्टोन के साथ टू ऑफ कप्स, क्या क्या बात है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। बहुत ही प्यारा खूबसूरत कार्ड आया है। देखो ये जो दोनों कार्ड है ना, सबसे पहले मैं टू ऑफ जो है स्टोन की बात करूंगी। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, सबसे पहले तो इसका नंबर है 2। ठीक है, और मैं न्यूमरोलॉजी के अनुसार से देखूं तो ये बैलेंस का कार्ड है। ठीक है, बैलेंस, डुअलिटी, डिसीजन, है ना। तो लाइफ में दो चीजें एक साथ मैनेज करना, ये भी बताता है ये कार्ड। ठीक है, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है, इसका जोडिएक साइन अगर मैं बताऊं आपको तो कैप्रिकॉन की एनर्जी काफी स्ट्रांगली दिख रही है मुझे। मतलब वो पर्सन प्रैक्टिकल है, आपके जो पार्टनर है ना वो प्रैक्टिकल है। काम और फीलिंग्स के बीच में है ना, ऐसे 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 करके ना झूल रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आज वो आपके बारे में ना, आपके और अपने काम या पर्सनल लाइफ के बीच में ना बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि इसलिए शायद किसी कलीग या काम के दोस्त से आपका जिक्र कर सकते हैं। टाइम मैनेज करने के लिए एडवाइस ले रहे होंगे, पर दिल दिल आपके पास ही अटका है। यस यस, यहाँ पे ये दिख रहा है। वही टू ऑफ कप्स, देखो दिल क्यों ना अटके। टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ टू ऑफ कप्स भी है। टू ऑफ कप्स मतलब प्यार, है ना, सोलमेट, है ना। तो मुझे दिख रहा है कि अब बात करते हैं यहाँ टू ऑफ कप्स की। तो ये कार्ड सबसे प्यारा कार्ड है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी में अगेन मैंने बताया आपको कि 2 नंबर का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप, कनेक्शन और सोल बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे ये कार्ड का मीनिंग बता रहा है। तो यहाँ दिख रहा है कि एक और एक, दो, है ना, 2 दिलों का मिलना यहाँ पे दिख रहा है मुझे। तो जोडिएक साइन की बात करूँ तो इसका जो रूलिंग साइन है ना वो कैंसर है। मतलब प्योर इमोशंस है, केयरिंग, घर जैसा कनेक्शन जैसा फील होता है ना, वैसा कनेक्शन है ये। तो यहाँ पे टू ऑफ कप्स का जो सीधा मतलब है ना वो ये है कि वो जिससे बात करेंगे ना, टॉपिक आप ही होंगी। कैंसर की एनर्जी है, तो अपनी माँ, बहन या किसी फीमेल फ्रेंड से आपके बारे में दिल की बात कर सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, और ये कार्ड कहता है कि कनेक्शन बनना तय है, एकदम तय है। ठीक है, सो डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है, अब देखो 2 और 2 4, न्यूमरोलॉजी में 4 का मतलब होता है स्टेबिलिटी और फाउंडेशन। ठीक है, तो जोडिएक यहाँ पे मिक्स हो जा रहा है कैप्रिकॉन
का प्रैक्टिकल माइंड और कैंसर का इमोशनल हार्ट, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो दिन भर काम वर्सेस दिल के बीच में ना झूलेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे है ना, इसलिए ऑफिस के दोस्तों या कहें तो काम वाले ग्रुप से आपका नाम लेंगे, है ना। पर शाम तक कैंसर, है ना, यानी कि टू ऑफ कप्स की एनर्जी जीत जाएगी। मतलब अपनी सबसे क्लोज इमोशनल पर्सन से, जैसे कि माँ होती है, बहन, या बिसाइड से आपका ये बारे में बातें करेंगे और उस बात का एंड होगा आपको मैसेज करने पे, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, बहुत ही प्यारा मैसेज आया है इस कार्ड से। तो मैं कहूंगी कि भाई यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं वो आपको आज दिन भर मिस करेंगे और किसी ना किसी से आपके बारे में बात शेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो अगला कार्ड देख लेते हैं। यहाँ है 4 ऑफ स्टोन्स की एनर्जी। ओ माय गॉड, लवर्स, क्या बात है, लवर्स। ओह, 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। सोलमेट हो, दोनों के दोनों सोलमेट हो। तो देखिए यहाँ पे नंबर जो है 4 ऑफ स्टोन और लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो देखो अगर रीडिंग में 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है ना, तो सीधा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे जो है स्टेबिलिटी को बता रहा है, नंबर 4 है जो कि, है ना, सिक्योरिटी को बता रहा है, कंट्रोल को बता रहा है, लेकिन कभी कभी जिद और डर को भी बताता है ये कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की मैं बात करूँ तो कैप्रिकॉर्न का दूसरा फेस है ये, ठीक है। मतलब वो इंसान अपनी फीलिंग्स, अपना टाइम, अपना ईगो सब कुछ होल्ड करके बैठे हुए हैं, दिख रहे हो यहाँ पे, सब कुछ होल्ड करके बैठे हुए आपके पार्टनर। तो आज वो किसी से बात करने से पहले 10 बार सोचेंगे, 10 बार सोचेंगे। हो सकता है कि किसी ऐसे सिनेरियो या मैच्योर इंसान से बात करें जो प्रैक्टिकल एडवाइस दे, जैसे कि ज्यादा मत सोचो, प्रैक्टिकल बनो, प्रैक्टिकल जो है ना रहकर चीजें सोचो, है ना, मूव ऑन करो, ये वाली एनर्जी है। क्योंकि 4 ऑफ जो पेंटिकल्स है, 4 ऑफ जो स्टोन है, ठीक है, ये जो इंसान है ना, ये रिस्क लेने से डरते हैं, इसलिए तो छुप के बैठे हुए दिखाई दे रहे आपको, है ना। इसलिए ये जो है दिन में वो आपका जिक्र कम करेंगे, अपने दिल को थोड़ा सा बांध कर, है ना, रखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। वहीं लवर्स की मैं बात करूं तो लवर्स की एनर्जी मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ठीक है, ये ट्विस्ट आया है। तो यहाँ पे जो लवर्स है वो है नंबर 6, और नंबर 6 का मतलब होता है प्यार, मोहब्बत, हार्मनी, बड़ी चॉइस, सोलमेट एनर्जी। मैंने कहा ना कि आप दोनों सोलमेट हो, है ना। तो ज़ोडिएक साइन इसका जो है वो जेमिनी है, मतलब कम्युनिकेशन, दो रास्ते और दिल और दिमाग के बीच में जंग, है ना। तो द लवर्स का आते ही 4 ऑफ जो पेंटिकल्स है, 4 ऑफ जो स्टोन है ना, इसकी दीवार एकदम से टूट जाएगी, क्योंकि ये कार्ड क्लियर कर रहा है इसको, है ना। चाहे ये व्यक्ति अपने आप को कितना भी बचा ले, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बचा सकते हैं, ठीक है। तो जेमिनी एनर्जी कहती है कि वो किसी से बात करे ना करे, सोचेंगे सिर्फ आपके बारे में। और जेमिनी जो है ना, जेमिनी है तो किसी भाई जैसे दोस्त से या किसी इंसान से बात कर सकते हैं जो जो ना मुझे ना जो दोनों का उनका कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, ऐसा दिख रहा है, जिससे पूछे कि मैं क्या करूं, इस रिश्ते का क्या करूं, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो है 4 और 6 ये पूरे 10 मिलके बन रहे हैं, 10 मतलब 1, है ना। तो 1 का मतलब होता है एक नई शुरुआत, है ना, एक्शन, पहला स्टेप लो, है ना। तो कैप्रिकॉर्न का कंट्रोल वर्सेस जेमिनी का बातें करने की तड़प, है ना। तो मुझे दिख रहा है कि आज दिन में वो 4 ऑफ पेंटिकल्स बनकर अपनी फीलिंग्स को दबाएंगे, ऑफिस में या किसी सीरियस इंसान से सिर्फ काम की ही बात करेंगे, आपका नाम लेने से भी बचेंगे आपके पार्टनर। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी बता रही है,
पर जैसे ही शाम होगी ना, द लवर्स, है ना, द लवर्स की जेमिनी एनर्जी उन्हें मजबूर कर देगी। वो किसी किसी ऐसे से बात करेंगे जो जो ट्रस्टवर्दी हो, है ना। बड़ा भाई हो सकता है, कोई मैरिड दोस्त हो सकता है, या ऐसा इंसान हो सकता है जो लव एडवाइस देता हो, जस्ट लव गुरु, है ना। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि भाई इस व्यक्ति का दिल जो है आपके लिए धड़क 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 ऐसा करेगा, ठीक है। तो चलो फिर 8 ऑफ बोस के एनर्जी को क्लियर कर लेते हैं। 8 ऑफ बोस की एनर्जी क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये तो वही हो गया भाई कि मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, है ना। यही वाला सीन हो गया। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर ने आपको मैनिफेस्ट भी किया है ना, या आपने मैनिफेस्ट किया है ऐसे पार्टनर के लिए, तभी तो आपको ऐसा व्यक्ति मिला है, ऐसा पार्टनर मिला है। कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, मुझे ये जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ बोस का, है ना। 8 ऑफ बोस मतलब 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है 8 ऑफ वैंड्स आता है, तो समझ लीजिए कि खबर हवा से तेज से आएगी, ठीक है। यानी कि ये देखो, न्यूमरोलॉजी में भी है, मैं आपको बता देती हूँ। आज न्यूमरोलॉजी और जोडिएक दोनों ही कनेक्ट करके रीडिंग कर रही हूँ, थोड़ी सी रीडिंग अलग होगी। देखो, नंबर 8 का मतलब होता है स्पीड, मोमेंट, है ना, मैसेज, किस्मत का एक्सलरेशन, ठीक है। यानी कि जोडिएक की बात करूं तो जोडिएक कनेक्शन मुझे दिख रहा है कि इस कार्ड का कनेक्शन जो है ना वो सजिटेरियस से होता है, ठीक है। सजिटेरियस की एनर्जी है, मतलब ट्रेवल, फास्ट कम्युनिकेशन और बिना सोचे, है ना, एक्शन। तो वो आज जो है आपके लिए बात करेंगे, आज आज किसी ना किसी से ना बात करेंगे आपके लिए, है ना। टॉपिक आप तक भागता हुआ पहुंचेगा, है ना। सजिटेरियस की एनर्जी है तो किसी दूर के दोस्त, ट्रैवल बडी या किसी ऐसे इंसान से बात कर सकते हैं जो हमेशा फास्ट लाइफ में रहता है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड की तरह आपका नाम एक से दूसरे तक जाएगा, ऐसा दिख रहा मुझे, ठीक है। तो ये आज बातें होने वाली हैं आपके पार्टनर की किसी ना किसी से। यहाँ पे अब 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो ये कार्ड बिल्कुल अलग वाइब दे रहा है। देखो, 9 नंबर होता है ना, वो कंप्लीशन का होता है, सेल्फ सफिशिएंट का होता है, अकेलेपन में भी खुश रहने का कार्ड होता है, ठीक है। तो इसका जो रूलर है ना वो वर्गो है, मतलब इंडिपेंडेंट, क्लासी, अपने काम से मतलब रखने वाला इंसान, है ना, ऐसा, है ना। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि वो फिलहाल अपने जोन में है, किसी से ज्यादा बात नहीं करेंगे, अगर करेंगे भी तो किसी ऐसे से जो सक्सेसफुल हो, सेल्फ मेड हो, जिसे वो खुद को कंपेयर कर सके, जैसे कोई मेंटर हो सकता है, या ऐसी फीमेल फ्रेंड जो अपने दम पर खड़ी हुई हो, जिसने अपना करियर अपने दम पे बनाया हो, ऐसा कोई, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई अब न्यूमरोलॉजी में 8 और 9 बन के बनते हैं 17, है ना। 17 यानी कि फिर से 8, है ना। तो ये मतलब यूनिवर्स डबल स्पीड का सिग्नल दे रहा है। सेजिटेरियस की तेजी से बात होगी एंड वर्गो की सोच समझकर चुप्पी, है ना। तो मैं देख रही हूँ आज का दिन 2 हिस्सों में बटेगा। सुबह और दोपहर का हिस्सा जो होगा वो 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि वर्गो की एनर्जी होगी, यानी कि वो अकेले रहेंगे, काम में बिजी, सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे, किसी से बात भी तो सिर्फ जो है ना स्टेटस अपडेट वाली बात करेंगे, है ना। आपका नाम लेने से बचेंगे क्योंकि इमेज का सवाल यहाँ पे रहेगा, ठीक है। शाम की मैं बात करूँ ना, शाम को फिर रात में, ठीक है। 8 ऑफ वैंड्स की सेजिटेरियस की एनर्जी फायर करेगी इस व्यक्ति को, एकदम से बेचैनी होगी, एकदम से मैसेज करने का मन करेगा, एंड तब वो किसी ऐसे से बात करेंगे जो मुंहफट हो, है ना, एकदम मुंहफट हो, जो सीधा बोले भाई मैसेज कर दे। हो सकता है ट्रैवल कर रहे दोस्त को कॉल करे, या ग्रुप में आपका जो नाम है वो, है ना, ले, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है कि ग्रुप में भी आपका नाम लिया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो यस, ग्रुप डिस्कशन भी हो सकती है आज आपके ऊपर। सो
ये है। चलिए देख लेते हैं द ग्रेट बियर की एनर्जी क्यों है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्वीन ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। आप इमोशनल हो क्या? इमोशनल हो क्या आप? मुझे दिख रहा है कि भाई आप इमोशनल बहुत हो। और मुझे लगता है देखो, जो इमोशनल होते हैं ना लोग, उनका लोग फायदा बहुत जल्दी उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपको इमोशनल समझते हैं। समझते क्या है ये आप हो, मुझे ऐसा एनर्जी फील हो रहा है। ठीक है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आप जो है ना, मतलब आपके पार्टनर आपको इमोशनली कहीं ना कहीं आपको इमोशनली कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप, आपके सामने अगर ये कहेंगे कि आई मिस यू, तो आप खुद इनको कॉल कर लोगे, मैसेज कर लोगे। ऐसी एनर्जी है। क्लियरली दिख रहा। चलो यहाँ पे अगला जो कार्ड है इसको देख लेते हैं, द ग्रेट बियर, है ना, और क्वीन ऑफ वैंड्स। देखो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ, अथॉरिटी, यहाँ पे बॉसी नेचर इस व्यक्ति का हो सकता है। एंड मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है, देखो बियर को ना लियो या टॉरस दोनों से जो है ये लड़ जाता है। यानी कि लियो यानी कि पावर और टॉरस मतलब स्टेबिलिटी और, है ना, पोजीशन कह सकते हैं। ये दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आज वो बियर मोड में है, मतलब आज किसी सीनियर से, बॉस से, या किसी ऐसे इंसान से बात करेंगे जो पावरफुल पोजीशन में हो सकता है। हो सकता है कि अपने पापा, बड़े भाई या मेंटर से आपका जिक्र करें, पूरा प्रोटेक्टिव एंगल से, जैसे वो ठीक तो है ना, इस टाइप की एनर्जी। ठीक है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स आता है ना, तो ये जो है ना फायर की रानी है। ये जो रानी है ना, ये फायर की रानी है। तो यहाँ पे जो जो नंबर है, क्वीन का नंबर होता है 13, यानी कि 4। ठीक है, उसको ऐड करेंगे तो 4 होता है। इसका मतलब है फाउंडेशन स्टेबिलिटी, लेकिन क्वीन के केस में इनर फायर। ठीक है, मतलब यहाँ पे प्योर लियो एनर्जी है, थोड़ा एरीज भी है, मतलब कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है, अट्रैक्टिव है और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है यहाँ पे। तो क्वीन ऑफ वैंड्स का मतलब ये है कि वो किसी ऐसे फीमेल से बात करेंगे जो बोल्ड है, जो एडवाइस दे। हो सकता है कि उनकी दीदी हो, कोई फीमेल बॉस हो, या ऐसी दोस्त जो हमेशा बिंदास रहती हो, है ना। और अगर आप खुद क्वीन ऑफ वैंड्स की पर्सनालिटी वाले पर्सन हो, तो सीधा आपसे बात करने का मन आपके पार्टनर बनाएंगे। ऐसी एनर्जी भी दिख रही है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई अब जो है ना, यहाँ एनर्जी आ रही है जो बता रही है कि भाई आपके जो पार्टनर है, किसी अपने, फिर से वही बात कहूंगी कि बड़े भाई, पापा, बड़े पापा भी हो सकते हैं, एंड उनसे बात करेंगे आपको लेकर के। ठीक है, इनकी कोई बड़ी बहन भी है जिससे ये व्यक्ति काफी क्लोज है ना, उनसे भी बातें कर सकते हैं आपके पार्टनर। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कुछ तो है जो ये व्यक्ति बात करने के लिए अपना मन बनाएंगे। ठीक है, 3 ऑफ स्टोन्स की एनर्जी क्यों है? 3 ऑफ स्टोन की एनर्जी क्यों है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। थर्ड पार्टी कुछ है क्या आप दोनों के बीच में? कमेंट करके मुझे बताओ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी लॉस की एनर्जी आ रही है। कुछ तो है, यस कुछ तो है यहाँ पे। थर्ड पार्टी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि कार्ड सीधे सीधे इंडिकेट कर रहे हैं लॉस को, है ना। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी या फिर कहे तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से अभी फिलहाल बहुत ब्लॉकेजेस चल रहे हैं। ठीक है, ये व्यक्ति बात करेंगे किसी तीसरे से। 3 ऑफ पेंटिकल्स तो क्लियर कर रहा है।
चलो इसको कार्ड को देख लेते हैं पहले। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आप समझ लो कि ये टीम वर्क है, ठीक है, कोलैबोरेशन है या स्किल ग्रोथ है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना जोडिएक की बात करूँ तो ये कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, मतलब मेहनत, प्लानिंग या किसी के साथ मिलकर फ्यूचर बनाना, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो आज वो किसी से भी बात करें, टॉपिक काम होगा, ठीक है। टीम मेंबर, कलीग या कोई ऐसा इंसान जो आप दोनों को जानता है। हो सकता है कि किसी से आपके बारे में एडवाइस भी ले कि उसके साथ कैसे बात कर सकूं, कैसे बात स्टार्ट कर सकूं, है ना। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि वो अकेले नहीं है, हेल्प लेकर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना वो कर्मा को सीधे सीधे बता रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है जेमिनी से के रूलर है, ठीक है। इसका रूलर जो है ना जेमिनी है, मतलब ओवर थिंकिंग, मेंटल जेल। यहाँ पे ये इनको ऐसा लग रहा है कि मैं भूल नहीं पाऊंगा, है ना। तो 8 ऑफ सॉर्ट्स कहता है कि वो खुद को रोके हुए है, किसी से बात करने से जो है ना ये डर रहे हैं। हो सकता है किसी दोस्त या सिर्फ इशारों में आपका जिक्र करे पर सीधा नाम ना ले, है ना। तो जेमिनी एनर्जी है तो दिमाग में 1000 सवाल रहेंगे, है ना। क्या वो बुरा मान जाएगी, क्या बोलूं मैं उसको, ये चीजें जो है ना इस व्यक्ति के दिल में, दिमाग में आज चलने वाली है, ठीक है। तो ये व्यक्ति आज किससे बात करेंगे, तो मुझे दिख रहा है कलीग से बात करेंगे, टीममेट से बात करेंगे या कोई म्यूचुअल फ्रेंड होगा, ठीक है, जो प्लान बनाएगा आपसे बात करवाने का, ठीक है। ठीक ऐसा वाला सीन होगा कि भाई तू उससे बात करना, कुछ तू उससे बात करवाना, ऐसा वाला ये व्यक्ति प्लान बनवाएंगे, ठीक है। 8 ऑफ सॉर्ट्स कहता है कि खुद से या किसी दोस्त से भी जो है ना ये जो है ये कहेंगे बात करने के लिए और उससे कहेंगे कि यार समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, है ना। पर काम पर एक होता है ना कि जैसे कि पर काम पे भी ध्यान रहेगा और आपका नाम भी जो है ना घुमा फिरा के आपके पार्टनर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आज वो प्लान बनाएंगे पर एक्शन लेने से डरेंगे। शाम तक जेमिनी की एनर्जी उन्हें मजबूर करेगी कि किसी इंसान से वो अपने दिल की बात बोल दे, ठीक है। तो ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कहता है कि मिलकर बात करते हैं और 8 ऑफ सॉर्ट्स कहता है कि पर मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही है। तो आज वो किसी तीसरे से आपकी बात करेंगे ताकि हिम्मत आ जाए, ठीक है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड मैं आप सबसे कहूंगी कि देखो अपने रिश्ते में कभी निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। कभी भी निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिविटी लेके आनी चाहिए। एंड आप पॉजिटिव रहोगे तो रिश्ता पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाइब हमें ही देना है, निगेटिव वाइब हमें ही देना है। तो हम जैसी वाइब देंगे वैसा रिश्ता हमारा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है। चलिए फिर ये रीडिंग आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताइए। कौन सा कार्ड कॉम्बो आपके कनेक्शन से सबसे ज़्यादा मैच हुआ, 46 लिखिए अगर द लवर्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स था। 8 9 लिखिए, है ना, 8 9 लिखिए अगर 8 ऑफ वैंड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स था, है ना। तो मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और जिस नंबर से पर ज़्यादा कमेंट होंगे ना, अगला वीडियो उसी कॉम्बो की रीडिंग मैं बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, आज की अपनी इस रीडिंग को यहीं पे करते हैं ख़त्म। और सब्सक्राइब बटन और बेल जो है ना आइकन ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। और मिलेंगे फिर आपसे अगली रीडिंग में आपके सवालों और उनके जवाबों के साथ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं हर वीक क्या हर रोज़ लेके आती हूँ रीडिंग, है ना। और कुछ नया लेके आती हूँ ताकि आप लोग को कुछ मैं नया बता सकूँ आपके पार्टनर के बारे में। तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में 1111 लिखिए या फिर कहे तो 222 जरूर लिख दीजिएगा। जितनी बार आप लिखेंगे यूनिवर्स उतनी तेजी से आपके विश को सुनेगा, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखिए, अपनी एनर्जी हाई रखिए, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं तो सही लोग खुद ब खुद आपकी तरफ जो है ना खींच के चले आते हैं
और मैं हूँ रूही, मिलती हूँ अगले टैरो रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे।